सर ये जो पेनल्टी लगाई गई है एसडीओ और सीए को, क्या मामला था सारा, जो क्या शिकायत लगाई गई थी? ये मामला सर ऐसा था कि स्कूल के अंदर काफ़ी टाइम से बिल नहीं आ रहा था और जो लगभग 24 महीने का बिल था, पेंडिंग चल रहा था। तो जब मैंने इसके बारे में एप्लीकेशन लगाई कि हमारा जो ये बिल नहीं आ रहा है, तो इन्होंने जांच पड़ताल की। पता चला कि कोई रीडिंग लेने ही नहीं आ रहा था और ना ही इस दौरान इन्होंने किसी प्रकार का कोई बिल इशू किया। उसके बाद जब इन्होंने बिल इशू किया तो लगभग 2,74,000 रुपये का बिल इन्होंने इशू किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने एप्लीकेशन लगाई कि 29/5/2024 को कि आपका जो ये बिल इशू किया गया है ये गलत है, क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है और जिसके अंदर नेट मीटरिंग है और नेट मीटरिंग के कारण जो हमारी जो सप्लाई है वो बहुत ही कम यूज हो रही है। दूसरा क्या है कि हमारा गांव का स्कूल है और गांव के स्कूल के अंदर बिजली स्कूल टाइम में केवल 2 ही घंटे आती है, इसलिए हम डिपार्टमेंट की बिजली कंज्यूम ही नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया, 29/5 की एप्लीकेशन के बाद 30/5 को मामला बंद कर दिया और कहा कि आपका जो बिल है इतने का ही रहेगा और ये आपको भरना पड़ेगा। तो 31/5 को मैंने दोबारा एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद भी उन्होंने मामला बंद कर दिया। फिर मैंने तीसरी बार अपील डाली तो वो अपील चली गई एसडीओ के पास, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर एक्शन साहब के पास मामला गया तो उन्होंने कहा कि हमारे विभाग के नियमानुसार जो आपका बिल है ये आधा बनेगा, ये डबल बना हुआ है, इसको हम आधा कर देंगे और ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप इसको ठीक कर दीजिए। लेकिन लगभग 4 महीने वेट करने के बाद भी बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैंने नेक्स्ट अपील डाली। वो नेक्स्ट जो अपील है राइट टू सर्विस कमीशन के तहत हमारे माननीय कमिश्नर साहब हैं टीसी गुप्ता के पास वो चली गई और जैसे ही कमिश्नर साहब के पास चली गई उन्होंने मामले पर संज्ञान लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 21 जनवरी को मामले की सुनवाई की और उस दौरान उन्होंने पाया कि स्कूल जो है अपनी जगह सही था और विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण से माननीय कमिश्नर साहब ने 5,000 रुपये जो फ़ाइन था सीए साहब के ऊपर लगाया है और 3,000 रुपये जो फ़ाइन है वो एसडीओ साहब पे लगाया है। और इसके पश्चात जो उनका फॉर्म है बिजली बोर्ड का, उन्होंने 2,07,101 रुपये जो है हमारे बिल में से डिडक्ट कर दिए हैं और जो हमें नया बिल जारी हुआ है अब वो बिल 48,123 रुपये का जारी हुआ है। इस प्रकार से शिक्षा विभाग को कुल 2,07,101 रुपये का जो बिल है वो माफ़ी मिली है। तो सर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इन मामलों को उठा नहीं पाते, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि उनकी सुनवाई हो सकती है अगर मान लो वो भी ऐसे उठाते हैं तो? यदि प्रॉपर स्टेप उठाया जाता है तो बिल्कुल सुनवाई होती है, क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है और इसके तहत आपको सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करके आपने अपना कमेंट देना है, वो अपील ऑटोमेटिक उच्च अधिकारियों को चली जाती है। यदि आप समय पर इसकी संभाल करते हैं और समय पर कार्यवाही करते हैं तो कार्यवाही होनी निश्चित है।